हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, इस समय जो है हम लोग सगुण भक्ति धारा पढ़ रहे हैं और सगुण भक्ति में कल हमने जो है राम भक्ति शाखा को शुरू किया है, जहाँ पर हमने तुलसीदास की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और साथ ही साथ उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं, जो 12 ग्रंथ लिखे गए हैं, जो प्रमाणिक माने जाते हैं, उनका भी अध्ययन कल हमने किया था। और कुछ अभी महत्वपूर्ण पॉइंट रह गए हैं, तो उन चीज़ों को आज की क्लास में हम देखेंगे। तो जितने भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, कोई भी क्लास मेरी नहीं देखे हैं, तो पहले मेरी क्लास को देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, एक बात की और सूचना मुझे देनी थी कि मैंने कई बार जो है क्लास के दौरान बताया है कि ये जो पुस्तक का मैं वाचन कर रही हूँ, इससे संबंधित अगर आपको क्विज करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो बहुत से लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया है, पर वो क्विज मैंने शुरू नहीं की थी। और वो क्विज आपकी जो है जन्माष्टमी के दिन या जन्माष्टमी के अगले दिन से शुरू हो जाएगी। अगर आप में से कोई भी सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक से जो है प्रश्नोत्तरी करना चाहता है लाइन टू लाइन, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैंने एक छोटा सा पेड ग्रुप बनाया है जिसका चार्ज जो है बहुत ही कम रखा गया है, सभी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जानते ही हैं कि भाई सभी बेरोजगार हैं। तो मैंने बहुत ही कम अमाउंट रखा है और उस कम अमाउंट में आपको जान जाइए 6 से 8 क्विज आपको मिलेगी, जिसमें आप वहाँ पे जब जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में तो उसमें आपको मैंने एक जो है टाइम टेबल बना के दिया है, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो अगर कोई भी मेंबर उस पेड ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो वो मुझे जो है पर्सनली मैसेज करके उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। अगर आप में से कोई भी इच्छुक है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो अगर चाहते हैं मुझसे बात करना तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पेड ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पेड ग्रुप में जुड़ना कैसे है। तो जो भी समस्या होगी उसका मैं समाधान करूंगी। बाकी जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और हाँ, जितने लोग अभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आज की इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पड़ी हुई है, आप जाके वहां से जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मुझे देनी थी। बाकी चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आज हमें पेज नंबर 120 से पढ़ना है। जितने भी लोग मेरी क्लास में रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता है, और जो लोग नए आए हुए हैं वो लोग भी आज से जान लेंगे। तो ठीक है, आज हमें पेज नंबर 120 से पढ़ना है। जो कुछ पॉइंट रह गए हैं तुलसीदास के संबंध में उनको आज हम देखेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा है, मानस में 7 कांड या सोपान हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पूछता है रामचरितमानस जो है वो कितने कांडों में विभक्त है, तो वो 7 कांडों में विभक्त है। देखिए, इसका क्रम पूछा जाता है तो ये जब भी 7 कांड याद करिएगा तो उनको क्रम से याद करिएगा। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। देखिए, हम लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। सभी को इतना तो याद है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ये सभी को याद है। फंसते कहाँ पे हैं, जैसे अरण्य के बाद तो आपको पता है किष्किंधा कांड आता है, इसके बाद अटक जाते हैं सुंदर कांड उत्तर कांड में, और आपको पता है लंका कांड जो तो है वो तो लास्ट में है और उसके बाद ही उत्तर कांड आता है। पहले तो लंका नहीं जलाई जाती, लंका तो बाद में जलती है, तो लंका कांड तो बाद में ही आएगा, 6वें या 7वें पे। फंसते हैं हम उत्तर कांड और सुंदर कांड में। तो याद रखिएगा, जो उत्तर कांड होता है
इसको आप ध्यान रखिएगा। जब हम किसी प्रश्न की तलाश करते हैं, हम उस मान लिया हमें किसी चीज के बारे में जानना है, तो हम उस चीज के बारे में तब तक जानते हैं जब तक हमें उस चीज का उत्तर नहीं मिल जाता। और जैसे ही हमें उत्तर की प्राप्ति होती है, हम उस चीज के बारे में जानना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी जानकारी मिल गई। तो उत्तर मिलने पर सब कुछ वहीं पे रुक जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्राप्त हो गया। तो अब हमें किस चीज को जानने की इच्छा होगी? तो उत्तर मिलने पर सब चीज रुक जाता है, यानी कि वहीं पे हमें जब उत्तर की प्राप्ति हो गई तो हम वहीं पे रुक गए। तो रुक गए यानी कि वहीं पे समाप्त हो गया। अब उत्तर यानी कि इससे आपको याद रहेगा कि उत्तर कांड जो है वो सबसे अंतिम कांड है। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि सबसे अंतिम कांड कौन सा आता है? उत्तर कांड आता है। और उसके जस्ट पहले लंका कांड है। और आप जानते हैं कि उत्तर कांड के पहले सुंदर कांड नहीं आता है। उत्तर कांड और सुंदर कांड के बीच में कोई एक कांड होता है। तो कभी कभी जब प्रश्न बनता है तो ऐसे बनता है कि अयोध्या कांड और किष्किंधा कांड के मध्य में कौन सा कांड आता है। तो इसको आप जरूर क्रम से याद रखिएगा, ये सातों कांड। ठीक है, आगे देखिएगा। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अयोध्या कांड है इसे जो है रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कांड है अयोध्या कांड, और इस कांड की जो चित्रकूट सभा है इसी को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की। अगला पॉइंट है, चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। कहाँ पे? ये भी प्रश्न बन सकता है कि वेद नीति, लोक नीति और राजनीति, इन तीनों का समन्वय जो है रामचरितमानस में कहाँ पे दिखाई देता है, किस कांड में? तो अगर कांड पूछेगा तो आप लगाएंगे अयोध्या कांड में, क्योंकि आप जानते हैं अयोध्या कांड के अंतर्गत ही चित्रकूट सभा जो है आती है। ठीक है, और चित्रकूट सभा में जो है वेद नीति, लोक नीति और राजनीति, इन तीनों का समन्वय मिलता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। कहते हैं जो तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, इन्होंने जब रामचरितमानस की रचना की तो इन्होंने स्वांतः सुखाय, स्वयं के सुख के लिए और साथ ही साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया था। अगला पॉइंट है, देखते हैं आगे। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं। अब देखेंगे जो रामचरितमानस लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा, उनमें जो मार्मिक स्थल हैं वो देखिएगा, वो निम्न है। पहला है राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। ये भी प्रश्न बनता है, राम और भरत का मिलन कहाँ पे हुआ था? चित्रकूट में हुआ था। शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को सत्य लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा इत्यादि। कहते हैं जो रामचरितमानस है इसमें कुछ मार्मिक स्थल बताए गए हैं, वो मार्मिक स्थल दिखाए गए हैं। आपने देखा होगा अगर रामायण तो आपको पता भी होगा। तो वो रामचरितमानस में जो है कुछ मार्मिक स्थल भी प्रस्तुत हैं। जैसे कि वो मार्मिक स्थल की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन बना के पूछ सकता है, तो ये अगर पॉइंट आपको याद रहेगा तो इनमें से अलग जो रहेगा वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अक्सर पूछ लेता है रामचरितमानस के मार्मिक स्थल में कौन सा नहीं आता है। तो ये 5 आते हैं। एक है राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप और भरत की प्रतीक्षा। नेक्स्ट है, तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर रूपक के रूप में की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो है मानसरोवर रूपक के रूप में रामचरितमानस की कल्पना किसने की? तो ये किया तुलसीदास जी ने, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। कहते हैं जो तुलसीदास जी थे इन्होंने रामचरितमानस की जो कल्पना है वो मानसरोवर के रूप में की, जिसमें इन्होंने 7 कांड के रूप में 7 सोपान और 4 वक्ता के रूप में 4 घाट बताए हैं। तो आगे हम देखेंगे सप्त सोपान मानस के 4 घाटों का जो संक्षिप्त विवरण है वो किस प्रकार से दिया गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा,
सबसे बीच में है राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस। तो सबसे पहला जो घाट है यहाँ पे है जो कि है ज्ञान घाट। ज्ञान घाट जो कि राजघाट पर दिया गया। इसमें अगर हम बात करें तो शिव पार्वती संवाद हुआ था। तो पूछता है ना किस घाट पे किसका संवाद हुआ था, तो ज्ञान घाट पर शिव पार्वती संवाद हुआ था और यही प्रथम वक्ता और प्रथम श्रोता थे। प्रथम वक्ता प्रथम श्रोता शिव पार्वती संवाद किस घाट पर हुआ था, तो कहिएगा जो है राजघाट पर, राजघाट ज्ञान घाट। ठीक है, ज्ञान घाट जो है ये राजघाट पर हुआ था और इसमें शिव पार्वती संवाद हुआ था। फिर दूसरा है यहाँ पे देखिएगा उपासना घाट। ये उपासना घाट जो है ये पनघट पर है और बात करें तो इसमें जो संवाद हुआ था वो काक भुषुंडी गरुड़ संवाद हुआ था। किसका संवाद हुआ था उपासना घाट पर? काक भुषुंडी गरुड़ संवाद जो है ये उपासना घाट पर हुआ था। ज्ञान घाट पर किसका संवाद था? तो शिव और पार्वती जी का। इसके बाद है जो है तुलसी संत संवाद। तुलसी और संत का जो संवाद हुआ था वो प्रपत्ति घाट गाय घाट पर हुआ था। तुलसी संत संवाद जो हुआ था ये प्रपत्ति घाट व गाय घाट पर हुआ था। प्रपत्ति घाट गाय घाट। फिर लास्ट में है याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद। याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद ये जो है कर्म घाट यानी कि पंचायती घाट पर हुआ था। कर्म घाट पंचायती घाट पर जो है किसका संवाद हुआ था? याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद हुआ था। तो ये संवाद जरूर याद रखिएगा किस घाट पर किसका संवाद है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। ज्ञान घाट राजघाट पर शिव पार्वती संवाद जो कि प्रथम वक्ता और प्रथम श्रोता। उपासना घाट पनघट पर काक भुषुंडी गरुड़ संवाद। प्रपत्ति घाट गाय घाट पर तुलसी संत संवाद और कर्म घाट पंचायती घाट पर याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। मानस रूपक जो है ये तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां निम्नलिखित है। कह लेते हैं कि अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां दी गई हैं। कौन कौन सी उपाधियां इनको प्राप्त है अलंकार योजना के संबंध में? तो सबसे पहले आते हैं लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने इनको जो है रूपकों का बादशाह कहा है। अलंकार योजना संबंधी तुलसीदास को कई उपाधियां दी गई हैं, जिसमें बात करें रूपकों का बादशाह ये लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा है। देखिए जो बच्चे होते हैं बच्चों को प्यार से उनके माँ बाप लाला भी कह के बुलाते, अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाला इधर आ जाओ, बुलाते हैं ना। तो आप याद रख सकते हैं। और बच्चों का जो रूप होता है वो बादशाह की तरह होता है। जो बच्चों का रूप होता है वो बादशाह की तरह होता है। तो याद कर सकते हैं बच्चों को लाला कह के भी बुलाया जाता है और बच्चों का जो रूप होता है वो रूप जो होता है वो बादशाह की तरह होता है। यानी कि रूपकों का बादशाह किसने कहा है? लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने। किसको? तुलसीदास को। नेक्स्ट पॉइंट है आचार्य रामचंद्र। आगे देखिएगा अगले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा है। शुक्ल जी ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। और आगे देखिएगा डॉक्टर उदय भानु सिंह। उदय भानु सिंह ने इन्हें उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। किसको? तुलसीदास को। तो यहाँ पे आप देखिएगा उदय भानु, यहाँ पे ऊ आया है, उदय भानु में ऊ आया है और उत्प्रेक्षा में भी ऊ आया है। तो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा? उदय भानु ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा। और रूपक का बादशाह किसने कहा? रूपकों का बादशाह तो बच्चन सिंह और लाला भगवान दीन ने कहा है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अब देखिए यहाँ पे भी समन्वय शब्द आया है और कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के कई कथनों में समन्वय शब्द का प्रयोग जरूर मिलता है। तो इन्होंने जो समन्वय किया, कितने का समन्वय किया? 1000 का समन्वय किया। कितने का समन्वय किया? 1000 का। यानी कि समन्वय शब्द से रिलेटेड ये जो कथन कहा गया है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। तो तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला पॉइंट है रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है।
प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव जो है वो किसका पड़ा है? वो आध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। जो रामचरितमानस लिखा गया था वो सबसे पहले तुलसीदास ने किसको सुनाया था? तो ये रसखान को सुनाया गया था। आप सभी को पता है, ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया है और बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि जब रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास ने, तो इसको सबसे पहले सुनाया किसको था? तो रसखान को सबसे पहले इन्होंने सुनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। ये भी प्रश्न बनता है। कहते हैं रामचरितमानस की जो प्रथम टीका लिखी गई थी वो अयोध्या के एक बाबा थे रामचरण दास, उन्होंने लिखी थी। देखिए जब कहते हैं ना कि जब आप अयोध्या में जाइए और जब दर्शन करना होता है तो लोग क्या करते हैं, राम के चरणों में टीका लगा के चले आते हैं। तो प्रथम टीका जो है वो रामचरण दास ने लिखी थी, जो कि अयोध्या के बाबा थे। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने लिखा है। एक पंक्ति लिखी है रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने। वो पंक्ति है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण और हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। ये वाली जो पंक्ति है रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने लिखी है। इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे देखिएगा ये विमल शब्द आया है, ठीक है। विमल शब्द आया तो आप जानते हैं एक आता है कमला पसंद, एक आता है विमल, ठीक है। वो पुकार उकार टाइप का होता है, ये जो लोग सेवन करते हैं ना पुरुष लोग, अब तो औरतें भी खाती हैं, स्त्रियां भी खाती हैं, पर जो कि हानिकारक होता है, खाना तो नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि रामचरितमानस विमल, इसी लाइन को पकड़िएगा। कहते हैं कि भाई कम से कम अगर आपको रामचरितमानस का पाठ करना है तो ये विमल उमल मत खाइए। ये विमला ये जो कमला पसंद और ये जो विमला वगैरह आता है ना, विमला पसंद, इन सब को मत खाइए। कम से कम रामचरितमानस को पढ़ना है तो विमला पसंद मत खाइए। कुछ तो रहम कीजिए रामचरितमानस ग्रंथ पर। विमला पसंद खा के जो है इस पुस्तक को मत पढ़िए। कहते हैं रामचरितमानस का अगर आपको रामचरितमानस को अगर आपको पढ़ना है तो सच्चे मन से पढ़ा जाता है ना। ऐसे थोड़ी ना कोई भी उठा के कहीं भी आप बैठ के पढ़ना शुरू कर देंगे। अब कोई व्यक्ति है मुंह में भर लिया है विमला उमला और उसके बाद बैठ के बग 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 रामचरितमानस को पढ़ रहा है। तो उसी में किसी ने कहा कि अरे कम से कम रहम कर लो, रामचरितमानस का अगर पाठ करना है तो ये विमल वगैरह मत खाओ। तो याद हो जाएगा रामचरितमानस। इससे आपको ये याद रहेगा कि रहम से याद हो जाएगा रहीम दास, कि रहम करो, यानी कि ये लाइन जो है रहीम दास ने लिखी है और किसके संदर्भ में लिखा है? रामचरितमानस के संदर्भ में लिखा है। ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा कि रहम करिए यानी कि रहीम दास, और किस पुस्तक को पढ़ने के लिए? रामचरितमानस, यानी कि रामचरितमानस के संदर्भ में ये बात कही गई है। अगला पॉइंट है, भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है। अब भिखारी दास जो हैं वो तुलसी के संबंध में क्या लिखे हैं? तुलसी गंग दूरो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये वाली लाइन जो है भिखारी दास ने तुलसीदास के संबंध में कहा है। तो कहते हैं ना तुलसी गंग दुओ भय, दोनों को जो है दोनों को सरदार किसने बनाया? यहाँ पे लिखा है ना तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। तुलसी और गंग दोनों को सरदार किसने बनाया? भिखारी दास ने। यानी कि भिखारी दास के द्वारा ये पंक्ति कही गई है और इन्होंने किसके संबंध में लिखा है? तुलसी के संबंध में। तो तुलसी पहले ही आया है। तो तुलसी और गंग को सरदार किसने बनाया? भिखारी दास ने। खुद तो भिखारी बन गए लेकिन उन दोनों लोगों को सरदार बना दिया। याद हो जाएगी ये दोनों पंक्तियां, ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। ये किसने लिखा है? ये हरिऔध ने लिखा है। ठीक है, किसके संबंध में? तुलसी के संबंध में लिखते हैं, कविता करके तुलसी न लसै, कविता पा लसी तुलसी की कला। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है,
भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य हैं, पहला क्या है, वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और पांचवी है ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज और रचना की 5 प्रमुख शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। ये कौन बता रहा है? ये शुक्ल जी बता रहे हैं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है और आप कंफ्यूजन में गलत कर सकते हैं। कहते हैं शुक्ल जी कि जो आप यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया है उसमें लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला है कि इस प्रकार से देखा जाए तो भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज, ये दो रूप इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो अवधि में और ब्रज में की हैं। आप जानते हैं कल की क्लास में आपने पढ़ा था इनकी सारी रचनाओं को, कौन कौन सी ब्रज में है और कौन कौन सी अवधि में है। तो ये पता चल गया कि कहाँ से क्या लिए हैं, अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और आगे कहते हैं और जो 5 प्रमुख शैलियां साहित्य क्षेत्र में तुलसीदास ने लाई हैं वो इनको यहीं से मिली थी। कहाँ से मिली थी? देखिएगा, तुलसी ने जो 5 शैलियां अपनाई हैं अपने ग्रंथों में, तो वो है, देखिए, वीर गाथा काल से इन्होंने छप्पय पद्धति लिया, ठीक है। विद्यापति और सूरदास से गीत पद्धति को अपनाया, फिर गंग आदि भाटों से कवित्त सवैया पद्धति को लिया, कबीरदास की नीति संबंधी वाणियों से इन्होंने दोहा पद्धति को अपनाया, और ईश्वरदास की दोहे शैली चौपाई वाली प्रबंध पद्धति को भी इन्होंने अपनाया। तो कैसे याद करेंगे? ये तो समझ में आ गया। अब इन्हें याद कैसे करिएगा? एक जो है पंक्ति के रूप में इसे पढ़िएगा। वीर से छप्पय लिया, विद्या सूर से गीत, और गंग आदि से कवित्त लिए और दोहा दिए कबीर, ईश्वर दास से प्रबंध लेकर रच दिया राम का चरित। ये पूरी पंक्ति है। इस जो है 6 लाइन की ये पंक्ति है। इस 6 लाइन की पंक्ति को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। कैसे होगा? वीर से छप्पय लिया, विद्यासूर से गीत, और गंग आदि से कवित्त लिए और दोहा दिए कबीर, ईश्वर दास से प्रबंध लेकर रच दिया राम का चरित। ठीक है, इस तरीके से पढ़िएगा, याद हो जाएगा। और इसको इसलिए मैं बोल रही हूँ याद करने को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्ति कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। कहते हैं जो नाभादास हैं ये गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म जो है 1570 के आसपास माना जाता है। किसका? नाभादास का समय। आगे देखिएगा, नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। ये भी प्रश्न बनता है कि हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, किसने किया था भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात? तो ये किया था नाभादास ने। और नाभादास के गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम है अग्रदास। कल की क्लास में हमने इसको पढ़ा भी था। अगला पॉइंट है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जो नाभादास है इनका जो उपनाम है नारायण दास, वो किसने बताया है? वो बताया है ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभादास ने सन 1585 ईस्वी और संवत में अगर हम बात करें तो 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। अभी आपने पढ़ा कि हिंदी में जो भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया वो किया नाभादास ने। और नाभादास ने 1585 ईस्वी और संवत में बात करें तो 1642 ईस्वी में इन्होंने जब भक्तमाल की रचना की थी तो किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में की थी। ठीक है, भक्तमाल की रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की थी, ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं, भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा गया। अब देखिएगा, जो भक्तमाल रचना है नाभादास के द्वारा लिखी गई है, सबसे पहले जानिएगा उसकी भाषा क्या है। तो उसकी भाषा है ब्रज भाषा। आप यहाँ देख सकते हैं
उसकी भाषा है ब्रजभाषा। समय है 1585 ईस्वी और संवत की बात करें तो 1642 ईस्वी। भक्तमाल में कितने कवियों का जीवन वृत्त रचित है? 200 कवियों का जीवन वृत्त लिखा गया है। और कितने छप्पयों में लिखा गया है? तो 316 छप्पयों का प्रयोग किया गया है। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रस बोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्त शवया शैली में लिखी थी। कि सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्त शवया शैली में लिखी। कहते हैं जो भक्तमाल की रचना की गई थी नाभादास के द्वारा, उसकी जो पहली टीका है, प्रथम टीका, वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी प्रियादास ने। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। प्रियादास ने पहली टीका लिखी थी भक्तमाल की, और कब लिखी थी? 1712 ईस्वी में लिखी थी। और उसका शीर्षक क्या था? किस शीर्षक से लिखी थी? तो रस बोधनी शीर्षक से लिखी थी। और भाषा जो थी वो ब्रज भाषा ही थी। जो भाषा नाभादास ने प्रयोग की थी उसी भाषा में इन्होंने भी लिखा था टीका, रस बोधनी नाम से। और शैली क्या थी? कवित्त शवया शैली थी। ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है, नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू शैली में रचित है। संस्कृत के चंपू शैली में रचित 2 अष्टयामों की रचना किसने की थी? तो ये किया था नाभादास ने। याद रखिएगा, नाभादास ने राम के चरित्र को लेकर अलग अलग चरित्र को मतलब जैसे कोई कृष्ण के चरित्र को लेकर अष्टयाम की रचना किया है, किसी ने राधा को लेकर किया है, किसी ने चैतन्य प्रभु को लेकर किया है। तो अलग अलग लोगों ने किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो नाभादास जी थे इन्होंने 2 अष्टयाम की रचना की थी, और दोनों अष्टयाम में राम के चरित्र से, दोनों अष्टयाम जो है वो राम के चरित्र से संबंधित है। और इन दोनों अष्टयामों की जो रचना है वो संस्कृत के चंपू शैली में रचित है। आइए देखते हैं आगे। कहते हैं कि नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करिएगा। कहते हैं जो नाभादास हैं इन्होंने अष्टयाम की जो रचना की वो श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। इनकी अन्य विशेषताएं हैं, देखिएगा। पहले बात करें, जो पहली अष्टयाम इनके द्वारा लिखी गई रचना है वो ब्रजभाषा में है। विशेषता क्या है ब्रजभाषा वाली की? इसमें जो है गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है। मतलब कि राम जी और सीता जी के जो 8 पहरों का वर्णन किया गया है उसकी भाषा ब्रजभाषा है। समझ में आया? जिसमें राम और सीता जी के 8 पहरों का वर्णन है उसमें जो है भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा है। और दूसरा है जो अष्टयाम है उसकी भाषा है अवधी। इसमें दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि इनके 8 पहरों का वर्णन है, इसमें सीधे कहा गया है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो विशेषता है वो यही है कि इसमें जो है दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नाभादास ने 2 अष्टयाम की रचना की थी और वो दोनों अष्टयाम जो है एक ब्रज भाषा में लिखा गया था जिसमें राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है, और एक अवधी भाषा में लिखी गई थी जिसमें दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन प्रस्तुत है। आगे देखिएगा, नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित हैं। कुछ पंक्तियां जो है यहाँ पे देखिएगा, कहते हैं कि जो नाभादास हैं, नाभादास के द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित है। आप जानते हैं भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की है। तो नाभादास ने अपनी रचना भक्तमाल में कुछ कवियों के संदर्भ में कुछ पंक्तियां कही हैं। कवियों के लिए कुछ पंक्तियां कही हैं नाभादास ने, और किसमें उसको लिखा है? भक्तमाल में। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कबीरदास की। नाभादास ने कबीरदास के संदर्भ में एक पंक्ति लिखी है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शत दर्शनी। ये जो लाइन है ये कबीरदास के लिए कही गई है, लेकिन कहा किसने है? नाभादास ने कहा है। लाइन तो कबीरदास के लिए कही गई है लेकिन कहा है नाभादास ने। और जब नाभादास ने कहा है तो नाभादास ने अपनी पुस्तक में ही कहा होगा। उनकी पुस्तक है भक्तमाल। समझ में आ गया?
कबीर से कनेक्ट भी हो जाएगा, ये कबीरदास के लिए कहा भी गया है। आगे देखिएगा, आगे है मीराबाई। मीराबाई के संबंध में भी इन्होंने एक पंक्ति कही है, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ये लाइन जो है किसके लिए कही गई है? मीराबाई के लिए कही गई है। और कहा किसने है? नाभादास ने। आप जानते ही हैं मीराबाई पर जो है बहुत से अंकुश लगाए गए थे, हाँ बहुत से अंकुश लगाए गए थे, लेकिन मीराबाई जो है उनको तो जो है जहर भी पिला दिया गया था, लेकिन वो क्या है, वो बहुत निडर थी। मीराबाई जो है वो अति निडर थी, वो किसी से डरती वरती नहीं थी, उन्हें जो करना रहता था वो खुद करती थी। तो ये चीज़ मीराबाई के संदर्भ में आप जानते ही हैं, तो आप याद रखिएगा, अति निरअंकुश अति निडर। अति निडर कौन था भाई? वो निडर कौन था? मीराबाई थी। तो मीराबाई के लिए ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? नाभादास के द्वारा लिखी गई है, और उनकी जो रचना है भक्तमाल उसमें आपको मिलेगी। तो इससे आप इनको याद भी रख सकते हैं। आगे देखिएगा, तुलसीदास। तुलसीदास के संबंध में इन्होंने क्या लिखा है? त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रसायन, एक अक्षर उच्चरय ब्रह्मात्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, और रामचरण रसमत्त रहत अहनिस व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, और कलि कुटिल जीव निस्ता रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये वाली जो पूरी पंक्ति है ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा। आप जानते हैं जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो जो भाई तुलसीदास जी ने राम जी के बारे में लिखा, और आप जानते हैं कि राम जी जो है वो त्रेता युग में आए थे, और कृष्ण कब आए थे? कृष्ण जो है वो द्वापर में आए थे। अभी तो कलयुग चल रहा है ना, तो कृष्ण द्वापर में आए थे और तुलसीदास जो है वो त्रेता युग में आए थे। सॉरी, राम जी जो है वो त्रेता युग में आए थे, और राम जी के संदर्भ में किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है इनके बारे में। ठीक है, तो त्रेता से आप कनेक्ट कर लीजिएगा राम को, और राम से याद रहेगा ये तुलसीदास के द्वारा कहा गया है। और नीचे अगर नीचे की लाइन देगा तो यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा कि ये तुलसीदास के द्वारा कही गई पंक्ति है, सॉरी तुलसीदास के संदर्भ में कही गई पंक्ति है। कहा किसने है? नाभादास ने। और किस पुस्तक में? तो भक्तमाल में। आगे देखिएगा, आगे है सूरदास। सूरदास के बारे में इन्होंने क्या कहा है, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। उक्ति चोच अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी, वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण स्वरन धरै, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ये वाली जो लाइन है ये सूरदास के द्वारा कही गए हैं। कहती है ऐसी उक्ति कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार वात्सल्य रस का प्रयोग करके सूरदास ने इतनी अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, उनकी पंक्तियों को जब पढ़िएगा, मैं ही पढ़ाऊंगी तो आप उसमें देखिएगा कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियां सूरदास ने लिखी है। तो कहती है सूरदास जैसी उक्ति का प्रयोग कोई और कर ही नहीं सकता है। जिस प्रकार उन्होंने वात्सल्य रस का प्रयोग करके हर एक पंक्तियों को लिखा है, आप उसमें देखिएगा। तो इसी से आप इनको कनेक्ट कर लीजिएगा। ये सूरदास के बारे में ये लाइन लिखी गई है, किसने लिखा है? नाभादास ने। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है नंददास की। नंददास के संदर्भ में नाभादास ने लिखा है, लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर, और सरस उक्ति युत युक्ति भक्ति रह गान उजागर। चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे, नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। ये जो पूरी लाइन लिखी गई है ये नंददास के द्वारा लिखी गई है। सॉरी, ये जो पूरी लाइन लिखी गई है ये नंददास के लिए लिखी गई है, और लिखा किसने है? नाभादास ने। देखिए मैं भी बार बार गलत ही पढ़ दे रही हूँ, लेकिन आप लोग समझिएगा ये जितनी भी बातें लिखी जा रही हैं यहाँ जिन जिन कवियों के विषय में, ये नाभादास के द्वारा लिखी गई हैं। तो नंददास के संदर्भ में ये लाइन नाभादास ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ लिखा है, लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर। जो नंदे होती हैं, नंद और भाभी से समझिएगा, जो नंदे होती हैं वो तरह तरह की लीलाएं करती हैं। जब भाभी आ जाती हैं घर में, जब भाभी आएंगी तभी तो नंद का रिश्ता बनेगा। अगर भाभी नहीं है तो लड़की तो कहाँ से हम नंद बनेंगे? अगर हमारी भाभी नहीं है तो हम नंद बने? नहीं बने ना। तो जब भाभी आएंगी तभी तो नंद का रिश्ता बनेगा। तो जब भाभी आती हैं तो नंदे क्या करती हैं? तरह तरह की लीलाएं करती हैं कि हम मतलब
भाभी के नज़रों में जो एक होता है ना कि भाभी हमसे थोड़ा डर के रहें, तो तरह तरह की लीलाएं करती हैं, पद गाती हैं, बहुत रस लेती हैं, तरह तरह की रीतियां जो घर में चलती हैं वो सास से पहले नंदे ही बताने चली आती हैं कि ऐसा है हमारे घर में ये रीति रिवाज चलता है, ऐसे ऐसे काम करना। तो रीतियों के बारे में भी कौन आके बताता है? नंदे आके बताती हैं। और फिर क्या होता है, फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर भाभी कुछ घर में कोई कुछ चीज़ें कर दी जो गलत हो जाए, फिर क्या करती हैं, उनकी उस रचना को नगर नगर में जाके गाती हैं। नगर नगर में यानी कि अपने मोहल्ले आस पड़ोस में जा जाके, अरे हमारी भाभी तो ऐसे कर दी, हमारी भाभी तो वैसे कर दी, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं। तो नगर नगर में जाके मतलब हर लोगों के पास जा जाके बताती हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। आज के टाइम में तो ऐसा नहीं होता, बस याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत सी बहुएं हैं जो कहती हैं, बताती हैं कि हमारी नंदे तो हमारे साथ ऐसा करती हैं। हाँ, और बहुत सी नंदे कहती हैं कि भाभी हमारी ऐसे नहीं ऐसे करती हैं। तो ये घर घर की कहानी है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। तो ये जो लाइन है, लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर, समझ में आया कैसे इसको कनेक्ट किया? नंदे जो होती हैं वो लीलाएं भी करती हैं, पद भी पढ़ती हैं, तरह तरह के पदों को पढ़ती हैं, रस भी लेती रहती हैं, मजा लेती रहती हैं, रीतियों को बताती हैं जो रीति रिवाज चलते हैं। और जब कुछ गलती हो जाती है भाभी से तो क्या करती हैं, उस गलती को भी जाके नगर नगर में गा के आती हैं। कौन? नंद। सास भले लगा है लेकिन नंद पहले गा के आएंगी। अच्छा, ये सारी बातें किसने बताई? नाभादास ने। और नाभादास ने किसमें बताई है, कहाँ पे पढ़ने को मिला? तो उनकी जो रचना है भक्तमाल, उसमें ये लाइन देखने को मिली। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है। जो अष्टयाम रचना है नाभादास की, उसमें इन्होंने लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकही शेष श्रुत तैसी। ये वाली लाइन जो है नाभादास के द्वारा लिखी गई है, लेकिन किस में मिलेगी? भक्तमाल में नहीं मिलेगी, अष्टयाम में मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकही शेष श्रुति तैसी, ये लाइन अष्टयाम में देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है, देखिएगा, कहते हैं कि केशवदास, आगे आ जाते हैं केशवदास। तो केशवदास का जो जन्म है वो बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में, और मृत्यु जो है 1617 ईस्वी में हुआ था। किसका? केशवदास का। केशवदास का जो जन्म है वो बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में, और मृत्यु जो है वो 1617 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। जो केशवदास थे, इनका जो उपनाम है वो क्या था? इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। इंपॉर्टेंट है। और ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। जो केशवदास थे ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। याद रखिएगा। आगे कहते हैं, केशवदास की रचनाओं का काल क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। तो आइए इनकी जो रचनाएं हैं इनको भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले केशवदास की रचना आती है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में लिखी गई। अध्याय की बात करें तो यह 16 प्रभाव में विभक्त है। यह एक प्रकार का रीति ग्रंथ है। और विशेषता की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है रस श्रृंगार का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न बनता है, इनकी एक कौन सी रचना है जो रस से संबंधित है? ठीक है, रस से संबंधित ग्रंथ जो है वो है इनका रसिक प्रिया। और इसमें रस की अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है। आगे देखिएगा, दूसरी रचना है रामचंद्रिका, 1601 ईस्वी में लिखी गई, 39 प्रकाश में जो है लिपिबद्ध है। प्रकार की बात करें तो ये एक प्रबंध काव्य है। कैसी रचना है? प्रबंध है। और इसमें राम के चरित्र पर आधारित है। ये रचना किस पर आधारित है? राम के चरित्र पर। आप जानते हैं ये वही रामचंद्रिका है, ये वही रामचंद्रिका है जो एक रात में लिखी गई थी। तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, इसकी प्रतिस्पर्धा में जो है केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की थी, जो एक ही रात में इन्होंने लिख डाली थी। इसके बारे में ये जो बातें हैं आपने सुनी भी होगी। अगली रचना है कवि प्रिया। कवि प्रिया 1601 में लिखी गई, 16 प्रकाश में विभक्त है।
ये भी एक रीति ग्रंथ है, अलंकारों का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? इसमें अलंकारों का वर्णन है। रसिक प्रिया, देखिए रसिक से रस, रस में रस का वर्णन है, रसिक में रस शब्द आया है तो इससे समझ जाएंगे रस का वर्णन है। और कवि, कवि प्रिया जो है इसमें अलंकारों का वर्णन है। कवि लोग जो हैं क्या करते हैं, कविता में अलंकारों का वर्णन करते हैं ना। अगली रचना है रतन बावनी। रतन बावनी जो है ये 1607 ईस्वी में लिखी गई, 53 छंदों में ये लिखी गई रचना है। बात करें प्रकार की तो ये भी एक प्रबंध काव्य है और इसमें जो है डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। ये जो है रतन बावनी, ये डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। अगली रचना है वीर सिंह देवचरित। ये भी 1607 ईस्वी में लिखी गई, 33 प्रकाश में विभक्त है, प्रबंध काव्य है, वीर सिंह देव पर आधारित ये ऐतिहासिक काव्य है। डिंगल शैली में लिखित एक राजनीतिक काव्य ग्रंथ कौन सा है? रतन बावनी है और वीर सिंह के नाम से ही है तो वीर सिंह देव पर आधारित ये एक ऐतिहासिक काव्य है। फिर है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में लिखी गई, 21 प्रभाव में विभक्त है, प्रबंध काव्य है और प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया गया है विज्ञान गीता। फिर अगली रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। ये 1612 ईस्वी में लिखी गई है, ये भी प्रबंध काव्य है और जहांगीर के दरबार का वर्णन इसमें किया गया है। जहांगीर जस चंद्रिका में किसके जो है जहांगीर जस चंद्रिका में किसके दरबार का वर्णन मिलेगा? तो जहांगीर के दरबार का वर्णन मिलता है। अगली रचना है नक्सिक। कहीं कहीं पे देखिए मिलेगा कि इन्होंने सिखनक का प्रयोग सिखनक रचना लिखी है, लेकिन नहीं, इन्होंने नक्सिक रचना लिखी है। एक बार ध्यान दे दीजिएगा, केशव दास की जो रचना है वो है नक्सिक और नक्सिक रचना जो है ये भी एक रीति ग्रंथ है और देखा जाए तो इसमें राधा के अंगों उपांगों का वर्णन किया गया है। किसके? राधा के अंगों उपांगों का वर्णन नक्सिक में मिलता है। फिर है छंदमाला। छंदमाला जो है ये भी रीति ग्रंथ है और इसमें छंदों का वर्णन है। तो छंदमाला में छंदों का वर्णन, नक्सिक में राधा के अंगों उपांगों का वर्णन है, जहांगीर में जहांगीर के दरबार का वर्णन, विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। ये याद रखिएगा और बाकी तो मिलता जुलता है। वीर सिंह देवचरित में वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। रतन बावनी ये डिंगल शैली पर है। फिर कवि प्रिया जो है ये अलंकार का वर्णन है। रामचंद्रिका राम के चरित्र पर आधारित और रसिक प्रिया जो है ये रस का वर्णन है। तो ये सारी रचनाएं आपको समझ में आ गई, विषय वस्तु तो गड़बड़ नहीं होगी इनकी। अब हम बात करेंगे इनकी जो रचना है इसको याद कैसे करें क्रम से। तो इसको पढ़िएगा ऐसे ही कि केशवदास जो थे, केशवदास एक रसिक व्यक्ति थे। केशवदास पहले क्या थे? पहले एक रसिक व्यक्ति थे। उसके बाद ये राम की चरणों में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? जो केशवदास थे पहले एक रसिक व्यक्ति थे, फिर बाद में राम की चरणों में जाते हैं। राम की चरणों में जाते हैं ये क्या बन जाते हैं? ये कवि बन जाते हैं। राम की चरणों में गए और वहाँ जाकर ये कवि बन गए और कवि जब बने तो कवि बनने के बाद इनको रत्न मिला। जैसे होता है ना, जब आप बहुत फेमस हो जाइए तो आपका सम्मान किया जाता है, ठीक है, आपके लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, वहाँ पे आपको प्रशस्ति पत्र वगैरह दिए जाते हैं, कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जब ये कवि बन गए तो कवि बनने के बाद इनको रत्न मिला और रत्न मिलने के बाद ये वीर बन गए। जब रत्न की प्राप्ति हुई तो ये वीर बन गए और वीर बनने के बाद इन्होंने विज्ञान गीता नाम की एक रचना लिखी। किसकी रचना की? विज्ञान गीता की रचना की। और जब विज्ञान गीता की रचना की तो ये बहुत प्रसिद्ध हुई विज्ञान गीता, लोगों ने इसको पढ़ा और उसी में से एक थे जहांगीर। तो जब विज्ञान गीता की रचना की तो जहांगीर ने इस पुस्तक को पढ़ा और जहांगीर जो है इनसे मिलने आते हैं। फिर जहांगीर विज्ञान गीता की जब इन्होंने रचना की तो जहांगीर जो है इस पुस्तक को पढ़े विज्ञान गीता को और कहें जिसने लिखा है उससे मिलने चलते हैं। फिर ये जहांगीर इनसे मिलने आते हैं केशवदास से, और जब मिलने आते हैं तो उनके नक्सिक का पूरा वर्णन करते हैं। कौन? जहांगीर। जहांगीर जब इनसे मिलने आते हैं तो केशवदास के नक्सिक का वर्णन करते हैं और उपहार में इनको छंदमाला देते हैं। गिफ्ट के रूप में क्या देते हैं? छंदमाला देते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, ये स्टोरी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, एक भी रचना आपकी गड़बड़ नहीं होगी। सबसे पहले समझिएगा, जो केशवदास थे, केशवदास एक रसिक व्यक्ति थे। सबसे पहले केशवदास क्या थे? एक रसिक व्यक्ति थे। फिर इन्होंने जो है एक दिन ये क्या किए, एक दिन ये राम की चरणों में गए और जब राम के चरणों में गए
तब ये कवि बन गए और कवि बनने के बाद इनको रत्न की प्राप्ति होती है। रत्न मिलने पर ये वीर बन जाते हैं और वीर बनने के बाद भाई कवि थे तो रचना तो करेंगे ही। जब वीर बने तो इन्होंने विज्ञान गीता लिखी और जब विज्ञान गीता लिखी तो इसको पढ़कर जहांगीर इनसे मिलने आए और जब जहांगीर इनसे मिलने आए तो इनके नक्शिक का वर्णन किया और नक्शिक का वर्णन करके इनको छंदमाला जो है उपहार में दी, छंदमाला उपहार में दी केशवदास को। तो याद हो गया सारी इनकी रचनाएं क्रम से। तो ऐसे ही आप इनको याद करिएगा और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मैंने बता दी है, अगर आपको इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जो है मैंने बता दिया, डेट भी आपको बता दिया है। जन्माष्टमी तक अगर लोगों की संख्या जुड़ती है तो उसमें आपको टॉपिक वाइज जैसे पेज नंबर बता के आपको प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। इससे संबंधित आपको जो भी बातें मुझसे करनी है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो है मैं आपको मिलूंगी और वहाँ से आप मुझे पर्सनल चैट करके मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान करने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगी। और अगर आपको क्विज करना है तो आप फटाफट जो है ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और मैंने खुद उसका अमाउंट बहुत ही कम रखा है। आप लोग देखिए पता नहीं कितना एक दिन में अगर एक टाइम देखा जाए तो अगर भूख लगी है तो लोग 200-300 का नूडल्स है, पिज़्ज़ा है, पता नहीं क्या क्या मंगा लेते हैं। उतना तो मेरा भी अमाउंट नहीं है, उससे बहुत कम रखा है मैंने, ठीक है। उससे बहुत ही कम प्राइस रखी है और उस कम प्राइस में कम से कम आपको छः क्विज तो आपको मिले ही, साथ ही साथ हफ्ते भर में एक मॉडल पेपर भी दिया जाएगा और कुछ विशेष क्विज भी आपको कराई जाएगी संडे टू संडे। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आए और आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और बाकी जो उससे संबंधित बातें हैं वो आपको वहाँ पे बता दी जाएगी। तो जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताइएगा अगर आप इच्छुक हैं तो, और नहीं है तो बाकी कोई बात नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।